खांसी आ गई, बीच में जल पीना पड़ा, तो हम समझ गए कि ठाकुर जी आज हमारा ये कथा बोलते बोलते खांसी आई, पानी पीना पड़ा, तो इसका मतलब हमारा कोई ना कोई पाप यहाँ पर आ गया जो हमें बीच में खांसी आ गई या जल ग्रहण करना पड़ा। बिल्कुल पक्की बात है। जब आप कथा सुने, सत्संग भजन करें और कोई भी जरा भी समस्याएं व्यवधान आए तो यूं समझो वो ठाकुर जी ने आपका पाप काट दिया। और कोई भी व्यवधान नहीं आ रहा है तो समझ जाओ भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान की कथा सत्य की कथा है और सत्य में उसी का मन लगता है जिसके अंतःकरण में ज्यादा प्रमाद, ज्यादा आलस्य, ज्यादा पाप नहीं। कि सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले भैया ये सत्य हैं। अच्छा सत्य क्यों है? किसने इनको सत्य कहा? भाई वेदव्यास जी तो अपनी भागवत लिख रहे हैं, इसी कारण उन्होंने सत्य लिख दिया। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भोले बाबा ने भी भगवान की कथा को ही सत्य कहा है, बाकी समस्त दुनिया भर की जितने भी काम विकार हैं सबको असत्य कहा है, सपने के समान कहा है। रामचरितमानस की चौपाई याद है ना आपको? क्यों मां कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात भोले बाबा कह रहे हैं। अच्छा देखिए भगवान का नाम सत्य कब लगता है? आप 20, 22, 25 वर्ष की उम्र से जिसका मन भगवान के भजन में नहीं, उससे कहो भैया कथा सुन लो तो कहो ये सब हमारे मन में बात जमती नहीं है। कथा सुन लो, कथा सुनने से होगा क्या? फिर जब वही 25 वर्ष का जब 50 का हो जाएगा, जीवन का जरा अनुभव मिल जाएगा उसे, अच्छा बुरा। भाई आप सब में भी ऐसे कितने होंगे जिन्होंने अपने 20-25 में कथा कभी नहीं सुनी होगी? बताओ सुनी? ऐसे ही देख ली होगी, आते जहां महाराज ठीक है तो चलती रहती है। अब क्यों आ गए? बोले भैया अब सत्य तो भगवान ही है। लोग भी बड़े होशियार। देखिए कोरोना के पहले लोग जरा भगवान से दूरी बनाए हुए थे और कोरोना महाराज की ऐसी कृपा हुई कि लोग जरा अब ज्यादा ही भजन करने लगे। पहले इतने लोग वृंदावन नहीं जाते थे, किंतु अब इस बार वृंदावन में तो लोग क्यों एक मिले हमें सज्जन परिक्रमा। मैंने कहा भैया आप तो बढ़िया एकदम पढ़े लिखे दिख रहे हैं और एजुकेशन भी अच्छा है। बोले हाँ महाराज जी हम एमटेक हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर वृंदावन कैसे आ गए? बोले हमारी माता जी ने भेजा है। तो मैंने कहा क्या कहकर भेजा है? बोले ये कहकर भेजा है कि बेटा पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हो किंतु जीवन का कोई भरोसा नहीं, एक काम करो छुट्टियों पर घर आयो, इस बार तुम वृंदावन जाओ। तो मैंने कहा आकर अब कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा महाराज जी बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जीवन का दूसरा सत्य भी पता चल गया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब अंतिम श्वास आ जाए। इसी कारण अब हर वर्ष में एक बार मैं श्रीधाम वृंदावन आऊंगा। मैंने कहा माता जी की कृपा, उनकी उसकी माता जी की कृपा और उसका भाव
इन दोनों ने उसे ठाकुर जी का प्रेमी बनाया। शास्त्र कहते या तो जीव भाव से भजता है या तो फिर हम भगवान को भजते हैं डर कर। अच्छा कहीं तो डर के भजते महाराज, कहीं भगवान श्राप व्राप ना दे दें। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी को डर कर यदि आप भजोगे ना तो भगवान की कृपा डरी डरी सी मिलेगी, और यदि भगवान को आप भाव से भजेंगे, प्रेम से भजेंगे, यहां पर कथा भाव से सुनेंगे, तो भगवान की कृपा भी फिर प्रेम वाली बरसेगी। अब डरी हुई कृपा कैसी रहती है? बोले हर समय व्यक्ति को भय बना रहता है। और कौन सा भय? बोले महाराज कहीं शरीर ना छूट जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं बीमार ना हो जाए। अब जब कोरोना हुआ था तो कितने लोगों को भय था कि नहीं था? अभी भी महाराज एक छींक आ जाए तो रे लोगों को लगेगा जैसे किसी ने बंदूक चला दी। क्या किसी का भी, एक बार हम हरिद्वार कथा कर रहे थे उसी समय कोरोना के समय, तो हरिद्वार में लोग बैठे रहते रहे कथा सुनने के लिए, तो जरा हमें खांसी आ गई उस समय। अब महाराज जैसी खांसी आई पूरे आश्रम में, अरे महाराज जी को तो खांसी आई, खांसी आई, खांसी आई। मैनेजर आए पूछने, बोले महाराज जी स्वास्थ्य वगैरह है? मैंने कहा भैया स्वास्थ्य तो हमारा चंगा है, क्या होगा? बोले नहीं हमने सुना आपको खांसी आ गई। अरे राम राम, बताओ एक खांसी की चर्चा पूरे आश्रम में फैल गई। यानी लोग इतने डरे हुए उस समय, कई तो इसी कारण हरिद्वार में बैठकर कथा सुन रहे थे कि कोरोना हो भी गया, शरीर छूट भी गया, तो कम से कम गंगा जी के तट पे हैं, बहकर भगवान के धाम ही जाएंगे, इस भाव से बैठे हुए। तो देखो भैया, डर के भजोगे तो फिर भजन में मन कम लगेगा, और यदि प्रेम से भजोगे, भाव से भजोगे, तो फिर अंदर जो गोपित्व स्वभाव है, जो गोपी भाव है, बोले वो अपने आप आता रहे। वैसे तो आपको बताएं संसारी लोग हमेशा डर के भजते हैं। माताएं व्रत रखती हैं, यदि एक आध साल व्रत छूट जाए और कोई समस्या आ जाए संयोग से, तो कहती देखो वो व्रत छूटा इसी कारण ऐसा हो गया। शास्त्र कहते भैया भगवान यदि एक व्रत नहीं करोगे तो क्या ठाकुर जी आपको छोड़ देंगे? क्या आप जप नहीं करोगे, तप नहीं करोगे तो क्या कन्हैया छोड़ देंगे? नहीं, भगवान एक बार शास्त्र कहते हैं यदि आपके बन गए तो भैया फिर छोड़ते कभी नहीं है। तो क्या करते हैं भगवान? बोले एक बार यदि आप उनके बन गए तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं फिर आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। कौन सी? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं। आपके जीवन की सारे तापों को दूर करने वाले हैं कौन? ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी की कथा। यदि आप भगवान की कथा में लगे हैं तो याद रखिएगा शरीर को कभी कोई कष्ट भगवान चाहकर भी नहीं दे सकते। क्यों? भैया ये शरीर हमेशा भजन करता रहता है। हम लोग जब कोरोना काल में कथाएं करने जाते थे ना हरिद्वार वृंदावन, तो जबलपुर से ही जाते थे। अब उस समय ट्रेन वगैरह तो बंद थी और अपनी कार से ही जाते थे। तो 1,500 2,000 किलोमीटर कार से सफर करते थे, 12-12 14-14 घंटे में। तो एक बार एक सज्जन रास्ते में पुलिस वाले मिले, बोले महाराज जी अब पहले चेकिंग वगैरह खूब चल रही थी, उन्होंने वो निकाली बंदूक जैसी और हमारे मस्तक पे लगा दी। मैंने कहा पहली बार मैं भी नहीं जानता था वो थर्मामीटर मशीन। मैंने कहा भैया ये क्या है? बोले महाराज जी इससे कोरोना चेक होता है। तो हमने कहा लो चेक कर लो। बोले हाँ नहीं है, आपको तो नहीं है। मैंने कहा और बाकी लोग बैठे? बोले उन्हें भी नहीं है। तो बोले लेकिन जा क्यों रहे हो? खामोखा लोग अपने घर में बड़ी आनंद से टीवी देखो, खाओ पियो, मस्त पड़े रहो। आप है कि हरिद्वार, लोग तो अपने अपने घरों में बंद हैं, आप है कि हरिद्वार जा रहे हैं। और गए और देखिए उस समय आपको पता है ना, अप्रैल के आसपास जब
दूसरी लहर आई थी, कितना भयंकर था। तो उसी समय ठाकुर जी ने, गंगा मैया ने हरिद्वार बुलाया, कथा भी कराई, सुनाई भी, सुनी भी। तो जब लौट कर आए तो फिर वही मिले। उन्होंने उस समय खूब मना, बोले महाराज जी मत जाओ। मैंने कहा भैया जाकर देखें। बोले अरे बड़ी समस्या है, कहीं हो गया तो। मैंने कहा होगा सो देखी जाएगी। मैंने कहा मुझे विश्वास है उनके काम के लिए निकले हैं तो भैया कम से कम शरीर को तो कुछ नहीं होगा, करने के बाद भले हो जाए वो हमारे हाथ में नहीं है। जब लौट कर आए तो वही पुलिस वाले मिले, बोले महाराज जी हो गई कथा। मैंने कहा हो गई। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कहीं कोरोना हो गया, तो अब बताओ पहले से ज्यादा बढ़िया उस समय बढ़िया दिख रहा था कि अभी? बोले अभी ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। मैंने कहा बताओ अंतर हुआ कि नहीं? उस समय कथा करने जा रहा था तो समस्या थी, डरे हुए थे, किंतु अब कथा कहकर आ रहा हूं। यानी अब ठाकुर जी की कथा का साथ मेरे साथ है। इसी कारण भैया शास्त्र कहते हैं जिसका साथ ठाकुर जी से हो गया या ठाकुर जी जिनके साथ हो गए, जीवन में उन्हें कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। और आ भी गई तो भैया वो समस्या कब निकल जाएगी आपको खुद को नहीं पता लगेगा। हो सकता है जब हम कथा करने गए हो तो हो गया हो, क्योंकि जो दूसरी लहर उसमें तो कहते महाराज कोई नहीं बचा। भाई कुछ भी हो सकता है, किंतु आकर चला गया हो हमें खुद को ना पता चला। भाई क्योंकि सर्वे आया ना WHO को कि महाराज हुआ तो सबको है, अब किसी को कम किसी को ज्यादा।